मैं भुवन चंद्र आपको हिंदी के अनेकार्थी शब्द का बोध कराऊंगा। अनेकार्थ शब्द उन्हें कहा जाता है जिनका अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे अनेकार्थी शब्द अंक, गोद, नाटक का भाग, संख्या। अंबर, आकाश, वस्त्र। कर, हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड। काल, समय, मृत्यु, यमराज। कुल, योग, वेश। गुण, शील, स्वभाव, कौशल, रस्सी। गुरु, अध्यापक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी। गाय, इंद्रिय, पृथ्वी, स्वर्ग। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पट, कपाट, पर्दा, वस्त्र। पक्ष, पंख, पखवाड़ा, सहायक, दल। पानी, जल, प्रतिष्ठा, यमक। फल, खाने वाला फल, नतीजा, लाभ, चाकू का फल। बल, सेना, ताकत, बलराम। मधु, शहद, मदिरा, पराग, वसंत ऋतु। योग, योगाभ्यास, जोड़, ध्यान। रस, स्वाद, सार, आनंद। वंश, जाति, बांस, खानदान। श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, धन। हार, माला, पराजय आदि शब्दों का प्रयोग अनेकार्थ में किया जाता है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका अनेकों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अभी हम आपको लिंगों के बारे में बताएंगे। लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आज हमको पढ़ना है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में अब यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। जैसे प्रिय का स्त्रीलिंग में हो जाएगा प्रिया। मूर्ख का हो जाएगा मूर्खा। बाल का बाला। वृद्ध वृद्धा। पुत्र पुत्री। दास दासी। लड़का लड़की। दादा दादी। बेटा बेटी। बूढ़ा बुढ़िया। गुड्डा गुड़िया। लोटा लुटिया। धोबी धोबिन। कहार कहारिन। पापी पापिन। कुम्हार कुम्हारिन। कुछ इधर हैं पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में आपको बता रहे हैं। अब यहाँ है पुल्लिंग में ठाकुर ठकुराइन। लाला ललाइन। पंडित पंडिताइन। गायक गायिका। सेवक सेविका। बालक बालिका। याचक याचिका। देवर देवरानी। भव भवानी। नौकर नौकरानी। रुद्र रुद्राणी। श्रीमान श्रीमती। महान महती। शेर शेरनी। मोर मोरनी। अभिमानी अभिमानिनी। यशस्वी यशस्विनी। ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले गए हैं। ऐसे ही लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको पढ़ा है कि आज पुल्लिंग से किस प्रकार से स्त्रीलिंग में बदला जाता है शब्दों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम किसी शब्द को बार बार न कह करके एक ही साथ उत्तर दे देते हैं, छोटे से वाक्य में हम उत्तर दे देते हैं, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो कभी न मरे अमर। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़। जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी।
जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। हिंसा करने वाला, हिंसक। जिसका आचरण अच्छा है, सदाचारी। जिसका कोई शत्रु न हो, अज्ञात शत्रु। जिसका कोई अपराध न हो, निरपराध। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। जो उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। कम बोलने वाला, मृतभाषी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ऐसे ही अनेक शब्द होते हैं जिन्हें हम बहुत कुछ न कह करके एक शब्द में ही उसका उत्तर दे देते हैं। इनको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।